फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत को एक हिस्टोरिक जीत मिली है और इंडिया यहाँ अनअपोज्ड 2026 से 2028 तक अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ है और ये इंडिया का 7th टेन्योर होगा, जो कि एक पावरफुल ग्लोबल बॉडी है यूएन का। तो फ्रेंड्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स का जितने सारे भी ऑर्गन है उनमें से यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इसका काम है पूरे दुनिया भर में मानव अधिकारों उसकी रक्षा और जहाँ भी कोई उल्लंघन होता है उसका निगरानी करना। तो आइए उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन का पहले जो इसका ऑर्गन का जो नाम था, इसको ओल्ड यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स बोला जाता था और 2006 में इसको रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन नाम दिया गया है और इसका काम है जो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा क्रेडिबल और इफेक्टिव बनाना है। और इसका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में टोटल 47 कंट्रीज है और इन 47 कंट्री में से 13 कंट्रीज को एशिया पैसिफिक रीजन से चुना जाता है और यहाँ पर जो भी सारे कंट्रीज सिलेक्ट होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 3 साल के लिए और यहाँ जो चुनाव होता है ये यूएन जनरल असेंबली में होता है और जो चुनाव का मेथड होता है वो सीक्रेट बैलेट वोटिंग से होता है। और इस बार जो इंडिया इसमें सिलेक्ट हुआ है, इसमें एक खास बात यह है कि इंडिया को अनअपोज्ड चुना गया है, मतलब ऐसा कोई भी कंट्री है जो इसके खिलाफ नहीं आया है। तो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि इंडिया कब कब इसमें सिलेक्ट हुआ है। तो भारत ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अपना सफ़र शुरू किया था 2006 में। तो तब से लेकर अभी तक 7 बार इंडिया ने इसमें सिलेक्ट हो चुका है। तो जैसे पहले था 2006 से लेकर के 2007 तक, फिर 2011 से 2014, फिर 2014 से 2017, फिर 2017 से 2020, फिर 2022 से 24 और अभी 2026-28 टर्म के लिए इंडिया के अलावा और भी कुछ कंट्रीज इसमें सिलेक्ट हुए हैं, जैसे अंगोला, चाइल, इक्वेडर, इजिप्ट, इस्टोनिया, इंडिया, इराक, इटली, मॉरिशस, पाकिस्तान, स्लोवेनिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम एंड वियतनाम। तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान भी उसमें इंडिया के साथ ही सिलेक्ट हुआ है। यूएनएचआरसी का जो 47 टोटल सीट है, ये 47 सीट्स को 5 रीजनल ग्रुप में से डिवाइड किया गया है। जैसे कि अफ्रीकन स्टेट्स के लिए टोटल 13 सीट्स है, एशिया पैसिफिक के लिए ये भी 13 सीट्स है, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के लिए 6 सीट्स, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट्स के लिए 8 सीट्स और वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स के लिए 7 सीट्स टोटल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए।